काम करने का। यस अजय जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट फरवरी मंथ काफी वॉलेटाइल रहा और हिस्टोरिकली हम पिछले 10-15 साल का डेटा भी उठा के देखें तो फरवरी मंथ का नेचर ही ऐसा होता है। जैन फेब मार्च थोड़े से ऐसे होते हैं और मार्च के बाद मार्केट डायरेक्शन पकड़ता है और मार्च में भी फर्स्ट 15 डेज थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है। उसके बाद हमको सेकेंड हाफ में एक मोमेंटम देखने को मिलता है। बट कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई मार्केट में। एक समय लग रहा था कि शायद मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में सिग्नल्स ऐसे मिल रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से कल निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, बैंक निफ्टी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया और जो मिड कैप था उसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। और एक और जो इंडिया विक्स था, लग रहा था क्या 16.5 के लेवल को क्रॉस कर देगा। अगर वो 16.5 के लेवल को क्रॉस करता तो शायद में मार्केट मार्केट में एक पैनिक देखने को मिलता है। लेकिन सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट जंक्चर पर जाकर अटक गई, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और आज मार्केट के लिए क्यों है रैली करने के लिए। नॉर्मली किसी भी सीरीज का पहला दिन एक ट्रेंडिंग डे होता है। आप पिछली 4-5 सीरीज का डेटा उठा के देख लीजिए तो पहले दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आज अगर निफ्टी खुलने के बाद तेजी होल्ड करने में कामयाब रहता है तो मुझे लगता है कि आज तेजी देखने को मिल सकती है। कल के जो लो है वो एक सेक्रोसेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन गए सपोर्ट लेवल की तरह। पर आज क्यों, अगर आज इतना जीडीपी स्ट्रॉन्ग जीडीपी के बाद भी अगर मार्केट नहीं चल पाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि अभी नियर टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। लेकिन मैं लॉन्ग साइड जाना चाहूंगा क्योंकि एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है 35% है। तो शॉर्ट कवरिंग का भी सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को। खरीदने की सलाह रहेगी। निफ्टी कल के लो के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, 21,840 का है। 22,222 पहला टारगेट रहेगा, 22,350 दूसरा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में तो काफी ज्यादा शॉर्ट्स है अभी भी। और तो यहाँ पे भी कल के लो का स्टॉप लॉस रखिए, 45,650 के आसपास का है। ऊपर में 46,600 47,000 के टारगेट लेवल्स रहेंगे। ओके, और इंडिविजुअल काउंटर्स में कौन से स्टॉक्स हैं रेडार पे लॉन्ग शॉर्ट? जी अजय जी, मैंने दोनों काउंटर कैपिटल गुड स्पेस से लिया है। जीडीपी का डेटा काफी स्ट्रांग आया है। पर आप नोटिस करोगे कल मार्केट ने सेंस कर लिया था, आखिरी के 1 घंटे में जो मेजरली रिकवरी आई है वो कहीं ना कहीं कैपिटल गुड स्पेस से ही देखने को मिली थी। और एक काउंटर है मेरा कैश स्पेस से, वो है त्रिवेणी टर्बाइन। यहाँ पर आप देखो तो कल कमजोर बाजार में भी ये 52 वीक हाई पर बंद हुआ है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। स्टॉक में कल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। टारगेट रहेगा 550 का और स्टॉप लॉस रहेगा 475 का। आप रोल ओवर डेटा भी देखोगे तो जो हाईएस्ट रोल ओवर हुए हैं वो मोस्टली कैपिटल गुड स्पेस और ऑटो स्पेस में हुए हैं। तो मेरा जो सेकेंडरी स्टॉक है एफ एंडो स्पेस से एबीबी, लास्ट सीरीज में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है आज इसके पास ब्रेकआउट का ट्रिगर है तो फिर से तेजी दिखा सकता है। 5650 का टारगेट रहेगा, 5350 का स्टॉप लॉस रहेगा। करते हैं और फिर से एक बार अपने एक्सपर्ट्स की तरफ चलेंगे और मार्केट खुलने से पहले उनके ओपनिंग ट्रेड्स एक बार समझ लेते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे दो और मेहमानों का। हमारे साथ सुमित मूलचंदानी और साथ ही अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। एंड अक्षय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक पिक्स हैं आपके पास? जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। दोनों स्टॉक बाय की तरफ चुना है। पहला है इन्फोसिस आईटी मेजर, जो कल एक डे ट्रेडिंग में अच्छा बाउंस बैक करा था। ब्रॉडली एक सिमेट्रिकल न्यूट्रल पैटर्न में है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन हो रहा है इसमें और जल्दी आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो टारगेट बनाइए इन्फोसिस का 1710, एक्सटेंडेड टारगेट 1725, स्टॉप लॉस बनाइए 1647 की। दूसरा ट्रेड रिकमेंडेशन है मेरा लुपिन में, जो एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में है और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ब्रेकआउट होते ही मोमेंटम पिकअप कर जाएगा और आपको 1662 और 1684 के टारगेट दिख जाएंगे। तो ये ट्रेड में आप 1594 का स्टॉप लॉस बनाइए। ठीक है, डन सर। दोनों शेयर आपके नोटिस हो गए और वैसे भी इस बार का फार्मा का और आईटी का रोल ओवर भी ठीक है, स्पेशली इन्फोसिस का नंबर्स भी ठीक आए हैं और आपकी पिक में इन्फोसिस ही मिल गया हमको। ठीक है सर, इन्फोसिस लुपिन हो गए अक्षय के, संतोष सर के ऑलरेडी कॉल्स आपको मिल चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एबीबी उनकी लिस्ट में है और त्रिवेणी टर्बाइंस उनकी लिस्ट में है। दो कैश के स्टॉक्स हैं। सुमित मूलचंदानी भी हमारे साथ हैं, उनके सौदे जरा पकड़ लेते हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका ट्रेड। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पहला पिक मेरा भी संतोष जी के साथ ही मैच हो रहा है और उनके साथ काफी टाइम ये मेरा इंसिडेंट होता ही है। तो मेरा भी पहला जो पिक है वो त्रिवेणी टर्बाइन है। देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन का कल का जो क्लोजिंग था वो बहुत एक अच्छा क्लोजिंग दिया हुआ है। पिछले 10 से 12 सेशंस का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक किया है और विथ वॉल्यूम यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए। अगर आपको डिप्स भी मिल रहा है तो भी यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी आप काउंट कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है 498। कभी भी अगर 470 460 की भी लेवल्स आ रही है तो यहाँ पे आप यूटिलाइज कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 444 फॉर द टारगेट्स ऑफ 575 एंड 624। अब टारगेट्स के देखिए, आप
एक परसेंटेज काउंट करेंगे तो अपसाइड है। तो इसी तरह से हमारा जो टाइम हॉरिजॉन है वो भी रहेगा करीबन 2 से 3 महीने का। दूसरा जो